प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायर आशूब, कसीदा शायर आशूब जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने लिखा है, इसके नस्ब से ज़्यादा अशार का मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसी के साथ में चंद सवालात भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ एक सवाल दिया हुआ है, सोदा ने इस कसीदे में जिन पेशों का जिक्र किया है उनकी फहरिस्त बनाइए। जब किसी शहर में तबाही और बर्बादी के बादल छा जाते हैं तो सब तरह के पेशेवर मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस कसीदे में जिन पेशों का जिक्र शायर ने किया है उनमें सिपाही, घोड़ा चलाने वाला, उमरा और बादशाहों के यहाँ घोड़ा सवा नौकर होते हैं, सौदागर, तिजारत करने वाले जिनकी सौदागरी में कोई मुनाफा नहीं होता, उस्ताद जिससे दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, मुल्ला जिससे शायरों के तंज का मुकाबला करना पड़ता है, शायर जो अच्छी शायरी करते हैं उन्हें कोई पूछता नहीं है। ये पहला सवाल है जिसका जवाब मैंने आपको बताया। इसके अलावा इस नज़म में दूसरा सवाल है, इस नज़म में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके माने अब बदल गए हैं या जो अब इस्तेमाल नहीं होते हैं। मसलन तहकीक हुआ बमाने खबर लगी, मालूम हुआ। ऐसे कुछ लफ्ज़ आप भी ढूंढने, आप कोशिश कीजिए। किताब को खोलिए, ये सफ़ा नंबर 167 यानी 167 पर है। आप ये खोल कर देखिए इस किताब को कि कौन से अल्फाज हैं जिनके माने बदल जाते हैं। तीसरा सवाल, इस कसीदे का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। मैं आपको ये लिखाऊंगा ज़रूर। शायर आशूब से क्या मुराद है, ये मैंने पहले भी बताया है जिसमें किसी की तबाही और बयान की जाए, यानी शहर या मुल्क की तबाही की जाए, शहर आशूब कहलाती है। किसी शहर की बदनसीबी, इसके तबाह होने का हाल जब लिखा जाता है तो इस खराबी का हाल शहर आशूब में मुख्तलिफ पेशों के हवाले से बयान किया जाता है। मसलन सिपाही तो यूं तबाहाल हैं, हकीम और तबीब पर क्या गुजरती है, मुदर्रिस हैं तो इन पर कौन सी और किस किस्म की मुसीबत है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने अपनी नज़म में इस को खूबसूरती से बयान किया है। ये कुछ सवालात के जवाबात मैंने आपको समझाए, यानी शायर आशूब से क्या मुराद है। अब यहाँ एक और सवाल दिया हुआ है, इस कसीदों को शायर ने शायर आशूब क्यों करार दिया। शायर आशूब, इस कसीदे को शायर ने इसलिए
शहर आशोब करार दिया, क्योंकि इस कसीदे में शायर ने किसी शहर का हाल बयान किया है जहाँ के लोगों को सदहा किस्म के मसाइब और मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। न उनको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है और न उन्हें कोई सुकून या राहत नसीब होती है। इसीलिए इस कसीदे को शायर ने शायर आशोब का नाम दिया है। प्यारे बच्चों, मैं आपको जो 2 सवालात हैं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट इसी से दूंगा, और आखिरी सवाल मैंने आपको बताया। आप कोशिश कीजिए कि इन सवालात को अपनी कॉपी में आप लिख के रखें। इसके अलावा आप ये भी लिखने की कोशिश करें जो अशआर मैंने आपको पढ़ाए। अगर आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए बाद में निकाल कर अपनी कॉपी पर भी या प्रिंट आउट आप निकाल कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि फिर भी आप बच्चों को हर किस्म का जो भी मवाद आपको ज़रूरत होगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।